हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सुषमा चौधरी ब्लॉग में। जी हाँ, आज मैंने सोचा चलो आपको कुछ बताते हैं। जी हाँ, कल जो हमने आपको बताया था कि जो मेरी एक सासू माँ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एज था उनका, तो उनकी डेथ हो गई थी, है ना। आपको मैंने ब्लॉग में बताया था। सो आज कुछ कल उनका 9वां दिन था। सभी पुरुषों का बाल निकाला जाता है, प्लस महिलाएं भी मेहार वगैरह लगा सकती हैं और मसाला तेल खा सकते हैं। सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है। सो उनका रोटी जो होता है ना, वो है बुधवार को। जी हाँ, 20 तारीख को है। और ठंडी भी आ गई है दोस्तों, इसीलिए आज का दिन भी ना खास नहीं निकला है। धूप वो बहुत हल्का सा है। दिखाती हूँ मैं आपको धूप कैसा है। हल्का हल्का ही धूप है। और मैं ठंडियों के कपड़े भी सब निकाला है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये सारे कपड़े ठंडी के निकल चुके हैं। अनन्या आराध्या के स्वेटर हैं, उसके बाद में जैकेट है, और इनर भी बहुत है ना, इनर ज़रूरी था। सो इनर भी मैंने निकाल दिया है। गांव की ठंडियाँ बहुत हार्ड होती हैं दोस्तों, बच्चों को अटैच करती हैं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। और ये मैंने तकिए का है जो, जी हाँ, इसके कवर चढ़ा है, लेकिन सिलना है कि नहीं वो कुछ पता नहीं है। ये रही आराध्या। आराध्या हाय। हम्म, तो जी हाँ, वो घर पे ही रहती है ना, नन्ही स्कूल गई है। सो देखिए धूप कितना बेकार है ना। दोपहर की धूप इतनी हार्डली होती थी, बस इस टाइम धूप का कोई ठिकाना नहीं है। ढूंढना पड़ता है धूप को, कहीं है तो लाओ कुछ डाल दूँ। जी हाँ, ये सामने मैंने 2 बिस्तर डाले थे धो के, और ये मेरे ननद के हैं, क्योंकि इसलिए धोया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो सिस्टम था ना, मतलब अगर बाल निकालते हैं तो कहते हैं पूरा घर अभी शुभ हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है, है ना, स्वच्छ हो गया है, तो सारी चीज़ों को क्लीन किया जाता है। और ये देखिए, मैंने शॉल भी निकाल लिया है अपने लिए। जी हाँ, सुबह की ठंड बहुत ही हार्डली भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड लगती ही है दोस्तों, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। सो इसीलिए मैंने शॉल सभी निकाल लिए हैं। देखिए वहाँ पे भी मैंने शॉल निकाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही है। जी हाँ, अभी देखिए हवा भी चल रही है, तो वो हवा जो चल रही है ना, आपको मैं खिड़की से दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना। तो ये जो हवा है और प्लस ठंड भी है, इतना अच्छा धूप भी नहीं है, तो ये बहुत ही नुकसान करता है हमारी सेहत को। मैंने सोचा आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारी चीज़ें बताती हूँ क्या सिस्टम है कैसा। और आप देख सकते हैं वहाँ पे, जी हाँ, वो देखिए जहाँ पे चूल्हा है ना मिट्टी का, वहाँ पे ही कल खाने वगैरह सब पकवान बन रहे थे। और मेरे सास ससुर और मेरे सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे सारे काम करवा रहे थे। जी हाँ, वो करवा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस तरह से क्यों रहती हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। जी हाँ, रूखा सूखा सा रहना, रूखा सूखा सा खाना, कुछ ऐसा ही टॉपिक चल रहा था। किसी की डेथ होने के बाद हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक से नहीं होता। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं सिर की टिकली मैंने लगाया है, वो भी है ना न्यू, एकदम न्यू टिकली। आप नहीं यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी अगर चिपका। हमने कहा, हमें पता है आपको, हम क्या करते हैं, जब भी हम डेली अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो जो टिकली हमारे माथे पे होती है वो हम निकाल कर कहीं पे लगा देते हैं, प्लस एक नई टिकली का यूज़ करते हैं डेली टू डू। ऐसा होता है। लेकिन मेरा क्या होता था कि मैं जब भी अपना फेस को क्लीन करती थी ना, तो पानी और ये साबुन के झाग से है ना वो टिकली नीचे गिर जाती थी। इतने भी उसमें वो नहीं होते थे ना, वो गोद बोलते हैं ना वो। सो मेरा तो डेली ऐसे ही चला जाता था। लेकिन गांव की औरतें ना काफ़ी इसके बारे में बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, वो निकाल कर उसको रखती हैं, और उनका पता नहीं कैसे फेस धोने पे जाता भी नहीं है, और मेरा तो चला ही जाता है। जो कि उनका वो जो करती है ना, वो भी एक बहुत ही मतलब सही ही है। मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, ऊपर वाले की दुआ से ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन डेथ होने के बाद में वो टिकली बहुत यूज़फुल होती है। पता है कैसे? अगर हम किसी की डेथ होती है ना, हमारे रिलेटिव्स में, बाहर नहीं ऐसा कोई भी, सो अगर हो भी जाता है ना, तो
वहाँ पे मान्य ये है कि आप टिकली और सिंदूर नया स्टार्ट नहीं लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन तक, इवन 10 दिन तक आप लोग नहीं लगा सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। सो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन पता होने के बावजूद भी इतना मैं नहीं कर पाती कि मुझे फेस धोया, टिकली निकल रही है तो लाओ कहीं निकाल के कहीं लगा दूँ। ऐसा तो मुझसे होगा, मतलब सुनती वो थी मैं, और इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा था तो मैंने कभी किया भी नहीं था। तो जस्ट अभी जो मेरी सासू माँ थी, जी हाँ, मेरी कज़िन्स की, वो उनका कुछ ऐसे ही हुआ। वो एक्सपायर होने के बाद में फिर मैं सोचने लगी, अरे ये तो इस सारे सिस्टम है, अभी कैसे क्या होगा। मैंने तो टिकली ज़्यादा कहीं लगाई भी नहीं है, लेकिन वो जो सामने आपको आईना दिख रहा है ना पीछे साइड में, वहाँ साइड साइड में ना मैंने 2-4 टिकलियाँ लगा के रखी थी। सो उसी से मेरा ये काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हो सारी ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन जो भी थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। सो टिकली एक सुहागन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंदूर टिकली हमारे यूपी साइड में, और सिंदूर तो लगाना ही नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हो मेरे मांग से बिल्कुल भी निकल चुका है, और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें। सो ये सारे सिस्टम हमारे गांव में होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हमारे यूपी साइड में ऐसा ही होता है। जब तक उनका रोटी है ना 16वां दिन कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सिंदूर टिकली लगा ही नहीं सकते हो। सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। टिकली अगर आपने कहीं चिपकाई हुई है पहले के, वो आप लगा सकते हो। तो आप कितना इस चीज़ों से सेटिस्फाइड है मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं होता है तो दुआ कीजिए भगवान से कि ऐसा किसी के साथ ना हो, है ना। कोई एक जाता है, उसके पीछे सारे सिंदूर टिकली कितनी सारी औरतों का मतलब कुछ दिनों के लिए छीन के ही लेके जाता है। सो है ऐसा सिस्टम, तो हमें फॉलो करना ही है, और उसका है ना निरा आदर नहीं करना चाहिए। और मैं करती भी नहीं हूँ, वो अपने मन की बातें थी जो आप लोगों से शेयर किया मैंने, और फॉलो तो कर ही रही हूँ शायद इसीलिए सब कुछ, है ना। तो ऐसा ही है, तो बुरा मत मानिएगा अगर आप लोग सहमत हैं, तो सहमत तो मैं भी हूँ ही। तो यही सारी बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, है ना। रिश्तेदार हैं तो इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी। जी हाँ, जो खाना बन रहा था सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो करना ही होता है। जो हमारी कज़िन्स है वो सभी लोग आते भी हैं। सो ये सारी सिस्टम चालू थे, और ब्लॉग और वीडियो का कोई ठिकाना ही नहीं रह पा रहा था, क्योंकि सारे लोग गेस्ट घर में थे, और किसी को नहीं पता है कि मैं ऐसा वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं वहाँ पे मोबाइल, यहाँ से देखिए दिख रहा है, ये है मेरे ससुर जी हैं। आप देख सकते हैं सभी लोगों ने बाल निकाले हुए हैं, क्योंकि ये आज का दिन ऐसा ही होता है, किसी के भी सर पे आप बाल नहीं देखोगे, है ना। हंसना नहीं चाहिए, और सॉरी, ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे सारे लोग बटाटे को छील रहे हैं। ये नहीं आ रही है, पानी पीना है, भदेरे में गर्म पानी है, जाके पी लो। आपसे अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।